सूत्र समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गणेश। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मीडिया से चर्चा पर कहा कि 4 तारीख को सीएम शिवराज सिंह चौहान के मऊगंज आने की जानकारी मिली है। मऊगंज को जिला बनाने के लिए हम काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान मऊगंज को जिला घोषित नहीं करते हैं तो हम मऊगंज की जनता के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के द्वारा महाअधिवेशन को पार्टी में मजबूती मिलेगी। हमारी पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को अभियानों के तहत उठा रही है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कहा है। मऊगंज को जिला बनाने की लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि मऊगंज की घोषणा होने वाली है। देखिए, ऐसा है, मऊगंज जिला तो 15 साल पहले बनना चाहिए, पर बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि 15 साल बाद आज ऐसी स्थिति बन रही है कि मऊगंज जिला बनने की घोषणा होने वाली है। मैं जब विधायक नहीं था तब, विधायक रहा तब, और अब विधायक नहीं हूं तो तब 4 जेल भरो आंदोलन किए। 15,000 से शुरू किया है। लास्ट जेल भरो आंदोलन हमारी 50,000 की जनता जनार्दन के साथ गिरफ्तारी थी। इस बार जो हमने जेल भरो आंदोलन किया था उसमें हमने 6 महीने के अल्टीमेटम दिए थे कि अगर मऊगंज जिला नहीं बनेगा तो हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। उसके पहले जब 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी की जेल जनदर्शन यात्रा थी 230 सीटों की, हमने ये कहा था कि मऊगंज में जनदर्शन यात्रा आपकी तब होगी मुख्यमंत्री की जब जिला की घोषणा करनी होगी, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब वो आ रहे हैं और पेपर के माध्यम से, कुछ अधिकारियों से, कुछ आम भाजपा के नुमाइंदों से पता चल रही जिले की घोषणा होनी है। पेपर ने तो छापी दिया कि जिले के, मैं भी मानता हूं कि उनकी मजबूरी है जिले की घोषणा करना, और ये जिले की घोषणा हमारी नहीं बल्कि पूरे मऊगंज के जनता जनार्दन की जीत होगी। हमने तो उसकी लड़ाई लड़ी है और जनप्रतिनिधियों इस बात की लड़ाई लड़ी है, तो उनकी तो मजबूरी है जिले की घोषणा करना। स्वागत है, जिले की घोषणा हो। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी घोषणा और घोषणा करके निकल जाए। देखिए, न मैं बेवकूफ हूँ न मऊगंज की जनता जनार्दन बेवकूफ है, और शिवराज सिंह चौहान भले घोषणा मंत्री हों और जगह के लिए, अगर उन्हें मऊगंज में जिले की घोषणा करनी है तो जिला संचालित कराना पड़ेगा। अन्यथा अगर सिर्फ चुनावी घोषणा होगी या नहीं करते तो मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं। अभी मेरे पास 6 महीने का कम से कम समय है, ईंट से ईंट बजा दूंगा, उन्हें जिले की घोषणा करनी ही पड़ेगी। अभी अधिवेशन हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, जो ये महाअधिवेशन हुआ है, मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जिसके अध्यक्ष रहे। ये 85वां अधिवेशन था। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश को मजबूत बनाने का एक कार्य संविधान बनाया, और उसी संविधान की तरह आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत स्थिति में था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन 7 सालों में जो देश की स्थिति हुई, सिर्फ 2 व्यापारी बेच रहे हैं देश को, 2 व्यापारी खरीद रहे हैं, जिसको आप सब भी जानते हैं। और उस स्थिति में हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की पदयात्रा करी, चाहे वह बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे संविधान को लेकर को हो, सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने पदयात्रा की, और उस बात पर को लेकर के इस अधिवेशन में बातें हुई, और किसानों के हित में, युवाओं के हित में, आम जनहिताय में एक मजबूत कार्य रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें आने वाले समय में मजबूत भारत और मतलब बुलंद भारत और मजबूत कांग्रेस का नारा दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के द्वारा। और आने वाला समय, जैसा कि मैं आप कह रहा हूं, ये कार्य योजना उसमें थी, और मैं भाग्यशाली हूं कि उसमें मुझे भी अवसर मिला। आपने कहा भी लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है, भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, तो कितना बड़ा असर जनता पे पड़ रहा है इसका? भाई, मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस दिन से राहुल गांधी जी की पदयात्रा कन्याकुमारी से चली है, उस दिन लोग ये कहते थे कि 4 दिन 6 दिन पदयात्रा चलेगी, फिर लोग कहते थे कि दक्षिण भारत में चल जाए 2-4 प्रांतों में, इसके आगे नहीं चलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर तक लाखों लाख लोगों ने समर्थन दिया। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान ने तो झंडे ले लेकर के, वही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जाकर के उन्होंने 15 लोगों को जो है तो वहां पे झंडा फहराया जम्मू कश्मीर के में। लेकिन
जब राहुल गांधी जी गए तो कम से कम लाखों युवाओं ने अपने हाथ में झंडे लेकर के उनके साथ गाड़ने का काम किया। तो मैं समझता हूं पूरे देश की जनता जागरूक है और पूरी सफलता मिल रही है, चाहे राहुल गांधी की पदयात्रा रही हो और अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है, जन जन तक कांग्रेस ही पहुंचने का काम रहे हैं। आने वाला समय 2023 हो 24 हो कांग्रेसमय होगा पूरे देश में। बीजेपी भी लगातार विकास यात्रा निकाल रही है, कैसे देखते हैं? विकास यात्रा, अगर विकास है तो फिर यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ पुलिस के डंडे पर विकास यात्रा चल रही है। और अगर कोई आम जन खड़े होकर के और पूछ लेता है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं मिला, हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं मिली, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है, हमारे जब 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं, इन सब बातों अगर कोई पूछ लेता है वो जेल चले जाता है। अगर इसका जीता जाता उदाहरण देखना हो तो चलिए मैं अपने मऊगंज में दिखाता हूं। कई लोगों को जेल भेज दिया गया, तहसीलदार, एसडीएम एकदम तुगलकी फरमान, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, सुनवाई का अवसर देते थे और सीधे पुलिस को आदेश विधायक के द्वारा दिया जाता है, उनको जेल भेजा जा रहा है सिर्फ ये पूछने पर कि विधायक जी आपके द्वारा यहाँ पे पानी नहीं उपलब्ध कराया गया। इतने में लोग जेल जा रहे हैं। डंडे के दम पर विकास यात्रा चल, पुलिस पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है, चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं, चारों तरफ लूट मार चल रही है, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं है। विकास यात्रा डंडे के दम पर चलाई जा रही है पुलिस के दम पर। ये सुखेंद्र सिंह बन्ना लगातार मऊगंज में संघर्ष करते आ रहे हैं, आप विधायक भी रहे वहां पर, कैसे देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है मऊगंज की वर्तमान में? देखिए, ये आप अगर मऊगंज में जा करके आम जनता से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बताया कि विकास यात्रा चल रही है और डंडे के दम पर विकास यात्रा चल रही है। अभी मर्डर हुआ हनुमाना थाने में, फंसाया गया आम लोगों को, पुलिस ने मुजरिम बना दिया और इसके बाद फिर हम लोग पहुंच करके वहां पे जो है तो जुडिशियल जांच का आदेश कराए, उनको छुड़वाए। मर्डर हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, तमाम तरह अपराध। और मैं क्या कहूं, इस समय घुसखोरी चरम पर है, हर विभाग में लूट मची हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अगर पैसे नहीं दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा और आम जन पूरी तरह से पीड़ित है। और फिर आप अगर मऊगंज जाकर के पूछे तो आपको इससे भी समझ में आ जाएगा।